पिछली कुछ वीडियो के अंदर मैंने ये डिस्कस किया था कि लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी किस तरीके से पोर्टफोलियो के तौर पे काम करेगी और हमें किस तरीके से लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना होगा। आज उसी पे बात की जाएगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी की उल्टी दुनिया। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बेहतरीन वीडियो। इससे बेहतरीन वीडियो मैं नहीं समझता कोई और होगी। क्यों? इसके अंदर हम आप जितना भी स्किल सीख लें, अपनी स्किल को पॉलिश कर लें, लेकिन आपने जो है अपने आप को शो कैसे कराना है, अगर ये नहीं आया आज तक, तो फिर आप नाकाम हैं। और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो भी आप नाकाम हैं। कम्युनिकेशन का ये मतलब ज़रूर नहीं है कि आप जो है इंग्लिश आपको बोलने आनी चाहिए, बल्कि आपके अल्फ़ाज़ सामने वाले के दिल में उतर जाने चाहिए, दिल से नहीं। बहरहाल ये तो एक अलग बात हो गई। हम अपने असल मौज़ू की तरफ आते हैं। लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के बारे में मैंने आपको जैसे बताया कि हम इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, हमें कौन सी चीज़ें डालनी हैं और किस तरीके से हमें रखना होता है। और फिर इसको एसईओ करके, यानी एसईओ इसके अंदर कैसे होती है, इसके अंदर कीवर्ड रिसर्च जो सारे मामला चल रहे होते हैं कि आपकी जो लिंक्डइन प्रोफ़ाइल है वो टॉप में शो हो, इस तरीके काम हमें किस तरीके से करने होते हैं, ये सारा आज हम सीखेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी बेल आइकन को दबाएँ ताकि और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, लेकिन वीडियो पूरी देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखें, सबसे पहले आपने आ जाना है लिंक्डइन के अंदर। लिंक्डइन के अंदर आपको प्रोफ़ाइल कैसे बनानी है, ये यहाँ पे यूट्यूब पे बेशुमार आपकी जो हैं फ़रमाइशों पे हर जगह यूट्यूब पे जो है लिखा हुआ है कि लिंक्डइन प्रोफ़ाइल कैसे क्रिएट होगी, क्या करना है, वो प्रोसीजर मैं नहीं बताऊँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ रखना है। ऑप्टिमाइज़ होगी तो ही मज़ा आएगा, वरना आपकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल को देखने में कोई मज़ा नहीं आएगा, दिलचस्प नहीं होगी। स्टार्ट करेंगे टॉप से लेके एंड तक हम लेकर जाएँगे इसके अंदर। और ये बात याद रहे कि आपने हर चीज़ बिल्कुल करेक्ट डालनी है, ऐसा नहीं है कि ना आपने जो है फ़ेक डाल दी या आप लाया करके डाल रहे हो, झूठ बोल रहे हो और ना सारे काम बर्बाद हो जाएँगे, कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल जो आपकी जगह है, आपका जो शहर है, आप जहाँ रहते हैं, वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, एड्रेस वही डलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है पाकिस्तान में रहते हो, कराची के अंदर रहते हो, कराची के कोई सिंध के अंदर रहते हो, सखर हैदराबाद में रहते हो और आप जो है एड्रेस डाल रहे हो डायरेक्ट यूनाइटेड स्टेट का या इस्लामाबाद का, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो आपका एड्रेस है, वही डालो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ना अगर आप डाल दोगे कि मैं कराची से बिलॉन्ग करता हूँ, तो क्या होगा कि ना मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये सब फ़ज़ूल बातें हैं। जो आपको जो आपका असली नाम है वही डालना है। अच्छा, लोग अक्सर क्या करते हैं कि अच्छा, ये गलती मैंने भी की थी पहली, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये गलती मैंने क्या की थी कि मैंने जो है अपना नाम रखा था इट्स हमाद से, या मैंने रखा था इट्स हमाद ग्राफ़िक्स के नाम से कुछ रखा था। फिर मैंने इसको चेंज अप किया। मैंने इसकी अब क्या हो रहा था कि ना आगे जाके कुछ मसले-मसाइल क्रिएट होने वाले थे मेरे लिए, तो मैंने इसको फटाफट चेंज किया और यकीन जानो उससे मेरी जो प्रोफ़ाइल है उसको और ऑप्टिमाइज़ेशन मिली। मैंने भी यही सुना-सुनाई में मैंने जो है ना इट्स हमाद रख दिया था। मैंने जो है अपना एक्चुअल नाम नहीं रखा था। मैंने इट्स हमाद ग्राफ़िक के नाम से कुछ रख दिया था और मेरे यूआरएल के अंदर भी थोड़ी गड़बड़ आ रही थी। फिर मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो है आपकी वेरिफ़िकेशन एक बार होती है, अभी मैंने नहीं की है। अब आगे जाके क्या होता है कि है ना, एक बार लिंक्डइन आपसे वेरीफ़ाई करवाता है, आपका आईडी कार्ड माँगता है और आईडी कार्ड माँगने की वजह उसकी क्या होती है, वो वेरीफ़ाई करता है कि ये जो है इसके पास आईडी है, नहीं है। और चाहे आप किसी की, अगर आप लिंक्डइन के अंदर कोई पेरेंट के नाम से बना रहे हो, वो भी सही है, लेकिन अगर आप जो है अपने नाम से बना रहे हो, ये सारी चीज़ें वेरिफ़िकेशन में जाती हैं आगे जाके। एक टाइम तक आपको ये वेरीफ़ाई करने को नहीं बोलता, लेकिन एक लिमिट जैसे ही बढ़ जाती है, फिर आपको वेरीफ़ाई करने को बोलता है। मिसाल के तौर पे आपने जो है लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के अंदर अपनी ऐज डाली है 16 डाली है, सॉरी 16 नहीं डाली, 16 डाली है। अब क्या होगा कि आपने जो है अभी तो 16 डाल दी है, लेकिन लिंक्डइन को ये पता चल जाएगा कि आपकी जो है अब ऐज है 18 प्लस हो गई है। तो क्या करेगा वो, अब तो उसको पता चल गया कि आपने डाली थी ऐज और ऐज डालना ज़रूरी है। तो लिंक्डइन को ये सारी बातें पता चल जाती हैं कि उसका अब आईडी कार्ड बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आईडी कार्ड की क्या पॉलिसीज़ हैं, कब से बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या करता है कि ना, जैसे ही आपकी 18 प्लस हो जाती है, कुछ वक़्त देता है। ज़ाहिर-सी बात है, आईडी कार्ड इतना जल्दी बन के तो आता नहीं है, तो टाइम देता है, कुछ टाइम लगाता है और ना वो आपसे ना मतलब ना आपको नोटिफ़िकेशन शो करना शुरू कर देता है कि आप जो है अपने आप को वेरीफ़ाई कराओ, पीछे पड़ जाता है वो। लेकिन एक टाइम और एक लिमिट देता है। फिर एक वक़्त आ ही जाता है, आपको एक ईमेल आ जाती है प्रॉपर, हम आपका अकाउंट बैन कर देंगे, अगर आपने वेरीफ़ाई नहीं कराया, आप कोई भी तरीके से वेरीफ़ाई कराएँ। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं कि ना आईडी कार्ड उस वक़्त भी उनका नहीं बना हुआ था जो 18 प्लस हो जाते हैं, क्योंकि लिंक्डइन को तो सब पता चल जाता है।
तो जिनका 18 प्लस हो जाता है, उनमें से कुछ तो वेरीफ़ाई करा देते हैं और कुछ नहीं कराते। अच्छा, कुछ बहाना कर देते हैं कि ना अभी हमारा नहीं बना, ईमेल तो आ जाती है। अच्छा, कभी-कभी बात ये होता है कि वो बैन भी कर देते हैं, क्योंकि है ना हम क्या करते हैं अक्सर इग्नोर कर देते हैं ना, ईमेल को पढ़ते ही नहीं है। हमारी आदत है ये सब करना, तो हो जाता है ये मामला। और फिर क्या होता है कि ना वो बैन कर देते हैं। चलो बैन कर दिया, फिर हमने लिंक्डइन को ईमेल करते हैं, उनके सपोर्टर से बात करते हैं, हेल्पर से बात करते हैं। वो कुछ ना कुछ करके खोल देते हैं अकाउंट। आप उनसे मिन्नत समाजत करते हैं, भाई खोल दे, भाई खोल दे। वो खोल देते हैं, लेकिन वही बात आती है, फिर बैन कर देते हैं। फिर वो नोटिफ़िकेशन भी जारी नहीं करते कि आपने वापसी वेरीफ़ाई नहीं करा है, वो डायरेक्ट बैन करके आपको नोटिफ़ाई करते हैं। फिर इसके बाद आप खुलवाते हो, फिर एक वक़्त आता है आपको वेरीफ़ाई कराना पड़ता है, जब जाके आपका अकाउंट खुलता है, वरना फिर आपका हमेशा के लिए बैन रह जाता है और कुछ नहीं हो सकता, और आईडी आपकी ज़ाया हो जाएगी। ज़ाहिर है आपने जिस ईमेल से आपने खोला होगा वो जीमेल भी ज़ाया हो जाएगी। आपने जितनी मेहनत की होगी अपनी एक प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करने में, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इन बातों का ख़ास ख़्याल रखना है। आपने अपनी जो आपकी जो असली पूरा जो आपका सिनेरियो है, यानी आपका जो बैकग्राउंड है, आपने सारा रियल डालना है, कोई फेक नहीं डालना, वरना आगे जाके बहुत मसले होंगे। और जब जो लोग आईडी वेरीफाई कराते हैं, फिर उनका जो फेक नाम होते हैं, इर्द समाज ये सारे जो होते हैं, अगर वो मैच नहीं करता है, फिर वो उस वक़्त भी बैन कर देते हैं और फिर वो बैन हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। सारी आपने रियल इन्फॉर्मेशन डालनी है, कोई जो है झूठी-मूठी नहीं डालनी, क्योंकि बाद में फिर बहुत मसले होते हैं। अगर इवन आपका क्लाइंट के साथ भी आपने कोई ऐसा काम कर दिया, फेक हो गया, तो उसको आपने कुछ झूठ बोल दिया, तो उससे वजह से भी ये हो सकता है कि उस वक़्त भी वो आपके ऊपर केस डिस्प्यूट कर दे। जैसे अपवर्क और फ्रीलांसिंग फाइवर के अंदर होता है, वो केस डिस्प्यूट कर दे, तो लिंक्डइन भी ये काम कर सकता है, उसके पास पूरी राइट्स हैं ये मौजूद। लिंक्डइन प्रोफाइल खोलने से पहले एक बार मैं आपको फिर बोलूँगा कि आप जो है लिंक्डइन प्रोफाइल खोलते हो, तो उसके रूल एंड रेगुलेशन पढ़ लिया करो जो आपको मिलते हैं। हम तो असर पढ़ते ही नहीं है, आदत ही हमारी नहीं है। लेकिन पढ़ लो, फ़ायदा होगा, बाद में पछतावा नहीं होगा, वरना नुकसान बहुत उठाना पड़ता है। और यकीन जानो मेरा अकाउंट भी 3-4 दफ़ा बैन हो चुके हैं, ये असली बात है, कोई मज़ाक नहीं है। क्यों वो है थे, वो आगे जाके आपको बताऊँगा, लेकिन इन वजह से आज तक नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से मैंने अपना नाम सबसे पहले चेंज कर लिया, इससे पहले मेरा अकाउंट बैन हो, मैंने चेंज कर लिया। क्योंकि इससे पहले मेरे अकाउंट बैन हो चुके हैं, लेकिन वो कोई और वजह से हुए हैं, वो आगे जाके आपको बताऊँगा क्या वजूहत बन रही थी मेरे अकाउंट बैन होने की। सही है? अब सबसे पहले आ जाती है आपकी फ़ोटो। सबसे पहले आ जाती है आपकी फ़ोटो, और फ़ोटो के अंदर क्या करना होता है ये देखो, फ़ोटो आपने उसी बैकग्राउंड की रखनी है जिसका आपका बैकग्राउंड ऑफ ये हो, कवर पेज भी उसी बैकग्राउंड का होना चाहिए। फ़ोटो आपकी रियल होनी चाहिए, थोड़ा आपका जो है बिज़नेस एटीट्यूड होना चाहिए, कि कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है आप फ़ोटो लगा रहे हो कोई इस तरीके की जो है ना उल्लू-पठान जैसी होती हैं, फेक तरीके की, आपने जो है उसके अंदर बेतहाशा आपने जो है ना अफ़ेयर्स डाल दिए हैं। हर तरीके का काम कर दिया भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फ़ोटो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। भले आप जो है किसी एरिया के बाहर खड़े हो, आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो कि है ना जो बाहर कोई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने फेस्टिवल वाली डाल दी और ना फेस्टिवल के ऊपर आपने डाल दिया, या आप जो है नाचते हुए डाल रहे हो, या आपके जो कपड़े हैं, इवन कि आपके जो कपड़े भी होने चाहिए, जो आपने पहना हुआ वो भी एक प्रॉपर होना चाहिए। लगे कि हाँ, बंदा जो है एक प्रॉपर है, एक तमीज़दार है, काम करने वाला है। तो वो लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के अंदर जो सबसे पहले आपको देखता है ना, वो आपके अंदर जाके डेटा को नहीं देखता कि ना ये क्या करता है, क्या नहीं करता। वो बाद में सारी चीज़ें पढ़ता है। जो आपकी क्लिक होती है ना क्लिक, जो क्लिक जिसे हम कहते हैं कि ना प्रोफ़ाइल व्यूअर कितने थे, प्रोफ़ाइल व्यूअर कितने होते हैं, ये यहाँ पे जो है ना शो करता है। अगर मैं आपको होम में जाके दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे ये शो करेगा, प्रोफाइल व्यूअर कितने थे, इंप्रेशन कितने थे पोस्ट के। देखो, ये पर डे के हिसाब से हर चीज़ यहाँ शो कर रहा होता है, ये पर डे। मेरे प्रोफाइल व्यूअर्स पर डे 70 थे, पर 70 लोगों ने मेरे इस प्रोफाइल पे क्लिक किया। वापसी प्रोफाइल पे आ जाते हैं। अब इससे होगा क्या? देखो, ये डेटा जो है अंदर जाके नज़र आता है, लेकिन जब तक वो क्लिक ही नहीं करेगा तो ये डेटा को देखेगा कैसे? और ये क्लिक करेगा ही क्यों? पहले तो वो आपको देखेगा वो आपका इंप्रेशन डायरेक्ट आपकी फ़ोटो से पड़ेगा। अगर आपकी फ़ोटो अच्छी है, ना ये बैकग्राउंड काम का है, ना ही ये डेटा अंदर काम का है, जब तक आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं होगी। आप चाहे जितने भी अपने आप को ऑप्टिमाइज़ कर लें, बहुत ही अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर हों, डिजिटल मार्केटर हों, प्रोग्रामर हों, डेवलपर हों, इंजीनियर क्यों ना हों, कुछ भी हों, डॉक्टर ही क्यों ना हों, जब तक आपकी ये फ़ोटो अच्छी नहीं होगी, आपको कोई क्लिक नहीं मिलेगा। क्लिक की जो असल जो जो आपकी बोलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं राइट्स हैं, वो ये क्लिक होने के लिए फ़ोटो अच्छी होना ज़रूरी है। अगर फ़ोटो अच्छी नहीं है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, और फ़ोटो अच्छी होने के लिए ये मतलब नहीं है कि आप जो है
बहुत ही अच्छे कपड़े पहनो भाई, सिंपल कपड़ा रखना है, सिंपल कपड़े पहनने हैं, सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए, इतना वो भी नहीं होना चाहिए कि जो है आप जाके जो है छत पे खिंचा रहे हो, आपने जो है ना हाथ में बंदूकें रखी हुई, आपने कड़े पहने हुए, पता नहीं क्या क्या आपने किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी फोटो रखनी है। भले कोई बैकग्राउंड हो पीछे, जो है किसी बिल्डिंग के पीछे खिंचा रहे हो, ऐसा भी करना है। ऐसा भी नहीं करना उसमें जो है आप जो है ना सेल्फीज ले रहे हो, सेल्फीज बिल्कुल नहीं लेनी, जैसे आप जो है हैंड ऊपर कर रहे हो, सही है, और ना कुछ उल्टी फुल्टी हरकतें कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल सिंपल रखना है। इसके बाद नेक्स्ट, जो आपका क्लाइंट होता है या कस्टमर जो आपके क्लिक करके आता है, उसका फोकस उसके बाद भी डेटा पे नहीं पड़ता, वो आपके बैकग्राउंड को देखता है पहले। ये जो कवर, जैसे बैकग्राउंड नहीं कह रहे, उसे आप कहते हैं कवर पेज, कवर पेज को ये देखता है। अब ये कवर पेज को क्यों देखता है? कवर पेज को देखने की वजह ये है, तो मैंने जो है बैकग्राउंड अगर यहाँ पे ब्लू टाइप रखा हुआ है मैंने फोटो के अंदर, तो यहाँ पे देखो कवर पेज के अंदर भी मैंने ब्लू ही डाला है, उससे रिलेटेड कुछ कलर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है कोई और कलर रख रहा हूँ, कोई यहाँ पे जो है मैं क्या करूँ, क्या ना यहाँ पे मैंने ग्रीन रखा है और यहाँ पे मैं ना ब्लू कर दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। या मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पे मैंने ब्लू रखा है और यहाँ पे मैं जो है अपने कवर पेज के अंदर पिंक या रेड कर दूँ। क्या आप खुद बताओ, कोई सेंस बनेगा? जाहिर सी बात है, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। आपका डायरेक्ट यही फोकस होना चाहिए कि हाँ यार, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज लग रही। ये आपका सबसे तरीके लैंडिंग पेज है, जैसे आपकी बाद में जाके आपने कोई ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने नाम रखे थे इट्स समा, तो मेरी यहाँ पे लिंक भी इट्स समा के नाम से बन गई थी। मैंने नाम चेंज किया है, लिंक के अंदर कोई चेंजेस किए हैं, आप देख सकते हो। इस तरीके से आप भी चेंज कर सकते हो। और ये यहाँ पे चेंज का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके क्लिक करके चेंज कर लोगे, और फिर आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, नाम मैंने मोहम्मद अमान रखा है अपना। यहाँ पे आपको डालनी है अपने कीवर्ड, यानी आप क्या क्या करते हो, सही, आप कौन हो, आपने अपने बारे में वन वर्ड के अंदर अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। क्या आप जो है अपने अपने बारे में एक बैकग्राउंड बता दो वन वर्ड के अंदर। इसको कैसे करेंगे? आपने जाना है, या तो ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाएं या इनहाउस प्रोफाइल के अंदर जाएं, यहाँ से बस आपने क्लिक करना है, सही है। और ऐड स्किल पे जाके आप कर सकते हो, एजुकेशन पे जाके कर सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन ये जो है आपकी प्रीमियम के अंदर होगी, तो यहाँ से कर दो तो भी सही है। और यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले देखो, अगर आपने स्किल डालनी है, ये देखो अभी स्किल आ जाएगी, यहाँ से आप स्किल डाल सकते हो अपनी इंडिकेटेड स्किल, और ये जो है मेरी स्किल्स हैं, सही है, ये आप डाल सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपको, यहाँ पे ये पेन का बटन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दो, तभी आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से डल सकती है। हर जगह से ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना नाम डालोगे, मैंने नाम डाल दिया सबसे पहले। देन अगर कोई जॉब कर रहे हो कहीं पे, वो डाल सकते हो, करंट पोजीशन क्या है, इंडस्ट्री क्या है, ये आप डाल सकते हो, सही है। एजुकेशन डालनी है, एजुकेशन डाल दो, यहाँ पे आप देखो। और इंडस्ट्री जो है आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट
डिज़ाइन लिख दूँ, अभी मैं चेंज कर रहा हूँ आपके सामने, देखो आपको दिखाने के लिए। ग्राफिक डिज़ाइन डाल दी। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर एजुकेशन डालनी है, कोई एजुकेशन वो भी डाल दो। जितनी आपकी एजुकेशन तो वो सारी डालनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी डाल दी है, इंटरमीडिएट है, जहाँ से भी किया हुआ है, वो सारी आपने इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो यूनिवर्सिटी डाल दी। अगर आप इंटरमीडिएट ने आपने, अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट की ऐसा नहीं है कि आपने दुबई के स्कूल का नाम डाल दिया, कोई हाई-फाई डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी एजुकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप किस स्कूल से पढ़ रहे हो, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, किस कॉलेज से पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खाली आपकी ये देखना चाह रहा है कि आपने कितना आपने प्रूफ डाला है, वो यहाँ पे आपको वो शो करेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाली, आपने लोकेशन डाल दी, मैंने बोला बिल्कुल करेक्ट डालनी है। कोई आपने वेबसाइट की लिंक डालनी है अगर है वो डाल दो, और देन सिंपल से आपने क्या करना है, सेव कर देना है। सही है? अब ये जो कीवर्ड्स हैं ये कैसे डलते हैं, ये भी हम, मैंने बोला वन वन कीवर्ड होते हैं, ये कैसे डालते हैं वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इससे पहले ये देखो, यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं, अगर नहीं भी कर तो आपने कोई हाई-फाई नहीं डालना, नॉर्मल डालना है जहाँ पे आप हो करंट पोज़ीशन के अंदर, यानी जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई ऐसा नहीं है कोई हाई-फाई स्कूल का नाम डाल दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्लाइंट यही देखता है कि आपने कितना सच बोला है, कितना झूठ बोला है, वो पकड़ लेता है। उसको पता चल जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है उसको पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है। हेडलाइन जैसे मैंने आपको बताया था कि है ना, वापस हम यहाँ पे ही आ गए हैं, वही पेन पे आपने क्लिक करना है। देखो, वन वर्ड कीवर्ड के अंदर आपने आपको अपने आप को अपने बारे में बताना है। स्ट्रीमलाइन सक्सेस के मेरी हमेशा कोशिश होगी कि मैं अपने कामों में कामयाब हूँ। सही है, हम कामयाब करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा एक गोल है। फिर मैं फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी से हूँ, मैं ग्राफिटी से हूँ, इन आगे बिज़नेस प्रोडक्टिविटी थ्रू एआई एंड ग्राफिक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद बंद करो और फिर नेक्स्ट आ जाओ। मैंने आपको ये भी बता दिया। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, नीचे आओ, अपने बारे में डालना है यहाँ पे। यहाँ पे जो है अब अपने बारे में डालोगे, सही है? ये एनालिटिक्स है, यहाँ पे आपको देखो एनालिटिक्स शो हो जाएँगे। आपके जो है पोस्ट व्यूज़ क्या हैं, एनालिटिक्स के अंदर क्लिक करना है, इस तरीके से कितना आपको जो है मिल रहा है और क्या मामलात हैं। इस तरीके से जो है ये आप कर सकते हो कि आप जो है, देखो मैं जो है ना, सबसे पहले न्यूज़लेटर के लिए अवेलेबल नहीं था, सही है? और ना ही फॉलो लिंक्स के लिए अवेलेबल था। लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से मेहनत से, काविशों के बाद इतनी मेहनत की है इसको ऑप्टिमाइज़ करने में कि मुझे ये लेटर डालने को मिल गई इजाज़त, फॉलो लिंक की मिल गई। और ये आपको शुरू में नहीं मिलेगी, अगर आप शुरू के हो तो ज़ाहिर-सी बात है नहीं मिलेगी। मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए। नेक्स्ट मैंने बोला आपको अपने अबाउट में डालना है। यहाँ पे जो है आप डालोगे अपने बारे में, सही है? यहाँ पे जो है अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ की है कि यहाँ पे मैंने डाला हुआ है अमेज़न के बारे में भी। अभी मैंने अमेज़न का काम थोड़ा-सा रोका हुआ है, छोड़ दिया, पैशन ग्राफिक डिज़ाइनर और बायोटेक यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से चैट जीपीटी पे लिखवाऊँ, अभी आपके सामने मैं हाथों-हाथ चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ क्या डाला हुआ है, ये जो ये जो सही है, यहाँ तक सही है। आई एम माय कंपनी ग्रोथ एंड, और यहाँ पे जो है आप बायोटेक्नोलॉजीज़ के बारे में डाल देते हैं। सही है, अबाउट आप यहाँ पे लिख दो चैट जीपीटी गिव मी, सही है, अब गिव मी इन रिटर्न, सॉरी रिटर्न क्या हो गया, ओके ओके, रिटर्न फॉर्म, सही है, फॉर लिंक्डइन अबाउट, और किसके बारे में, फॉर फीचर बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड studying, ओके, studying, studying, ओ क्या मसला है, इन इट्स बैचलर्स है। ये देखो इसने आपको दे दिया है। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा बड़ा दे दिया, देखना ये कि वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल करता है इतना बड़ा या नहीं। तो ये यहाँ से आपने रखना है कॉपी, और एडिट में जाना है फटाफट, और फिर यहाँ से इसको जितना आपने
हटाना है, यहाँ से मैं कर दूंगा पेस्ट। अभी मेरे पास अच्छी खासी जगह है, देख लो। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अब मेरे को जो शो कराना है, जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए ये वाला। तो मैंने जो है यहाँ पे इसको डाल दिया। सबसे पहले मैं ग्राफिक डिजाइन का अपना डालूंगा, तो जो क्लाइंट है उसको मालूम है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, वो ये इसको देख कर आए। वो बाद में बाकी चीज़ों को देखे जो मेरी करंट गोल्स हैं, और इनको ना देखे जल्दी कुछ गड़बड़ हुई है। एक बार पढ़ भी लेते हैं, सही है। जी। सही। अब यहाँ से आपने क्या करना है, स्किल डालना है। यहीं पे आपके स्किल का ऑप्शन भी आ जाएगा, स्किल आप डाल सकते हैं, सही है। और उसमें सजेशन से और अगर स्किल ऐड करने कर सकते हैं, आप अपने 5 स्किल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक कर दो। देन आपने आ जाना है, अब आती है, यहाँ तक तो आपकी ऑप्टिमाइज हो गई है अच्छी खासी। अब यहाँ पे जो है ये जो पोस्ट है इसको तो हम देखते हैं बाद में, पहले आप आ जाओ एक्सपीरियंस। कहीं एक्सपीरियंस किया है जॉब का तो वो आप डाल सकते हो। एजुकेशन जो है वहाँ ऊपर भी डाल दो, यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डाल दो, इट्स अप टू यू। आपने वो सर्टिफिकेट हासिल किया है, जैसे कि मैंने ये किए हुए हैं और मजीद किए हुए हैं, जितने आपने डाल करने हैं, वो डाल दें। इसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में आप अपना पोर्टफोलियो डाल दें। स्किल्स यहाँ पे भी डाल सकते हैं, नीचे आए यहाँ पे भी डाल सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे कोई स्किल्स की हो यहाँ पे आप स्किल्स डाल दें अपनी। और पोर्टफोलियो जितने हो आपके उतने अच्छे होंगे और मज़ेदार काम होगा। इस तरीके से तो आपको हो गई आपकी ऑप्टिमाइज। एक फेज 1 आपका हो गया मुकम्मल। फेज 2 के अंदर अब हमने क्या करना है, फेज 2 वीडियो लंबी होगी फिर से बोलूंगा, लेकिन फेज 2 भी हमें समझना जरूरी है। या तो फेज 2 करना है और फेज 3 करना है। अक्सर लोग कहते हैं कि फेज 3 पहले किया जाए फिर फेज 2, यानी अपने फॉलोअर्स को बढ़ाया जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फेज 2 पे पहले फोकस किया जाए। फेज 2 क्या है, पोस्ट बनाना। अब पोस्ट हम क्या बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, ये देखें। यहाँ पे आपने कंटेंट डालना है। कंटेंट वीडियो की अगर आप वीडियो एडिटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, मोस्ट वेलकम है कि आप जो है वीडियो के एडिट में डालें, ताकि बहुत अच्छा व्यूज आएगा और ज़्यादा मतलब लाइक्स होंगे एज कम्पेयर टू फोटोज के हवाले से। इस तरीके आपने कंटेंट बनाना है, ये आप देख सकते हो। ये सारे जो ग्राफिक डिजाइन किसे इस तरीके से करते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, यानी पिछली वीडियोस जितनी हैं ग्राफिक डिजाइन के अंदर। आपने मॉडर्न कंटेंट पोस्ट कैसे बनानी है डाल सकते हैं, आपने चैट जीपीटी से कंटेंट कैसे निकलवाना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, ये सारी बातें जो हैं आई बटन शो होने वाला है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं पुरानी वीडियोस। और उसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मॉडर्न ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे की जाती है, वो सारी बातें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि ना छुपाया हो और आपको बताया ना जा रहा हो, एक एक बात आपको पॉइंट ऑफ व्यू से लेके बेसिक टू एडवांस बताई जा रही है। चाहे वो लिंक्डइन ही क्यों ना हो, आपको अभी भी यहाँ पे आपको डिस्कस किया जा रहा है। कोई छुपन छुपाई वाली कहानी नहीं है, हर आपको बात सीक्रेट से लेके खोल के बता रहा हूँ। इसको गोल के बस आपने पीना है और मेहनत करनी है, और सक्सेस फिर आपके कदमों में है। अब इन सब को करने में मेरे को 1 साल लग गया, ये याद रख। ये देखें, इस तरीके की आपने पोस्ट बनानी है। अगर और मैं आपको दिखाऊं, ये देख, फीचर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, ये आपने बनाया। फिर नीचे आए, ये देखो, इस तरीके से आपने बनाते जाना है। वीडियो अगर कोई होती थी, ये देखें, इस तरीके से आपने कंटेंट बनाने हैं। देखो मेरा जो फोकस होता है, देखो अब क्या, मैं आपको एक सजेशन दूंगा। और वो सजेशन क्या है कि देखो, ये जितने भी फोटोज हैं ये बनाई है मैंने एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर मैंने फुल लिंक्डइन को टाइम दिया था। मैंने क्या किया था, क्या ना, पूरे 1 से 2 हफ्ते की फोटोज बना के 1 से 2 दिन के अंदर रख दी। लिंक्डइन के लिए मैंने कंटेंट बनाया पूरा 1 से 2 दिन के अंदर। अब वो अगर एक दिन के लिए मैं एक दिन अगर मैं लिंक्डइन के कंटेंट बना रहा था, उसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा था, पोस्ट बना रहा था, उनके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था, जो भी मेरी ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही थी वो सारा मैं एक दिन अगर लगा रहा था उस पे, तो उसमें मैं डिजाइनिंग सब कुछ कर रहा था, पूरा दिन उसको मैं लगा देता था। मिसाल के तौर पे इतवार को जो है मेरा फोकस यही होता है, सैटरडे और संडे मेरा यही फोकस होता है कि मैं लिंक्डइन की
1 से 2 वीक की जो है फ़ोटोज़ बना लूँ और ना मतलब इमेजेस बना लूँ, सोशल मीडिया पोस्ट बना लूँ, कंटेंट पोस्ट बना लूँ और फिर उसको जो है एक साथ शेड्यूल कर दूँ और पोस्ट अपलोड कर दूँ। ऐसा नहीं है, लिंक्डइन ने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप क्या करो कि शेड्यूल कर सकते हो पूरे हफ्ते की, पूरे वीक की, पूरी मंथ की, इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं शुरू में मैं क्या करता था कि ना सिंगल-सिंगल पोस्ट बनाता था, उसको अपलोड करता था। सही है, कोई टाइम पता नहीं होता था। फिर मैंने सोचा, मैंने कुछ स्टडी किया और मैंने इससे ये फ़ायदा उठाया कि फ़ायदा क्या उठाया? मैंने देखा कि यार लिंक्डइन पे पोस्ट बनाई जा सकती है और ना एक साथ में क्यों ना बना दूँ? मैं अलग-अलग बनाता हूँ, टाइम लगाता हूँ, जो आइडियाज़ आते हैं एक साथ निकालो, सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग उसके ऊपर करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? पिछली वीडियोज़ में मौजूद है। अभी नहीं बताऊँगा मैं यहाँ पे, तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था, फिर मैं उसके बाद डिज़ाइनिंग करता था। ये आप डिज़ाइनिंग आपके सामने है हर एक चीज़। मॉडर्न स्टाइल्स के अंदर ये देखो ये पोस्ट मौजूद हैं। ये मैंने क्या की हैं, सिंपल सा काम किया है कि मैं इसको जो है 1 डे लगाता था पर वीक की सारी इमेजेस बनाने में। पर वीक की इमेजेस बनती थी, उसके अंदर तकरीबन 6 दिन की इमेजेस बनाता था पर डे के अंदर। फिर अगर सेकंड डे के अंदर मेरे को और आइडियाज़ आ जाते थे, सेकंड डे आता था, फिर मैं उसके अंदर पर वीक की वापसी इमेजेस बनाना, तो टोटल मेरे पास 2 दिन के अंदर 2 वीक्स की फ़ोटोज़ बन गई। 2 वीक्स की इमेजेस मेरे पास तैयार है, 2 वीक्स का कंटेंट तैयार है। अब मेरे को रोज़ाना अपलोड नहीं करना, बस जैसे ही 2 वीक्स का कंटेंट तैयार हुआ, लिंक्डइन पे जाना है, अपलोड शेड्यूल कैसे करना है, अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। शेड्यूल करना आपको आना चाहिए और फिर इसके बाद जो है आपका तैयार और इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ेशन बहुत अच्छी होती है और आपका जो कंटेंट है, वो भी क्लियर होना चाहिए। आपको अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, तो देखो आपको वाइड स्पेसिंग, क्या टेक्स्ट देना है, क्या हेडिंग होनी चाहिए, कितना साइज़ होना चाहिए, क्या फ़ॉन्ट्स होने चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए, कहाँ फ़ोकस कराना है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ये सब भी ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर शामिल होता है। इसलिए बोल रहा हूँ पिछली वीडियो ज़रूर देखो अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो। इस तरीके से आपको बनाना है। फिर इसके बाद जो है आपने आ जाना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि शेड्यूल कैसे करते हैं। शेड्यूल के लिए आपको आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। मिसाल के तौर पे अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ये लिख दिया। अब यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है। मैंने अभी भी शेड्यूल्स की हुई हैं कुछ फ़ोटोज़ यानी इमेजेस, अभी आपको वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने टाइम सारा सेलेक्ट करना है पर वीक देखो यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कैलेंडर का। कब तक का करना है, 2 मंथ्स का करना है, 1 ईयर का करना है, सारी चीज़ इसमें अवेलेबल है। तो आप कर सकते हो बआसानी। लेकिन ऐसा नहीं है कोई पर वीक कर रहा हो, शायद कोई पर ईयर कर रहा हो, शायद कोई करता भी हो, अब तक मैंने नहीं किया। मैंने 2 वीक्स तक मैक्सिमम मैंने अपनी तैयार किए हैं कंटेंट। यहाँ से आपने शेड्यूल करना है, शेड्यूल इट अच्छा शेड्यूल पोस्ट देखनी हो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाना है, टाइम लेगा, देखो। अब यहाँ पे क्या है मेरी पूरी वीक की जो है पोस्ट तैयार है। एक तो ये आ गई, इसको मैं सबसे पहले डिलीट कर दूँ, बाद में मसला ना हो कि ये वाक़ई में पोस्ट हो जाए। डिलीट की, अब देखो मंडे, मंडे आ रहा है, मंडे कब है? परसों है, तो मंडे की मैंने जो है यहाँ पे पोस्ट तैयार रखी हुई है। मंडे हो गई, ट्यूसडे हो गई, वेडनेसडे हो गई, थर्सडे हो गई, फिर फ्राइडे, सैटरडे एंड सैटरडे तक। संडे में नहीं लगाता पोस्ट अपनी। आपको मालूम होगा अगर आप कोई मेरे फॉलोवर्स हैं लिंक्डइन पे तो उनको मालूम होगा मैं संडे को पोस्ट नहीं आती है, कंटेंट नहीं आ रहा होता है, सैटरडे तक आता है। और 2 वीक्स का मैंने तैयार किया था, जो 1 वीक था उसका तो कंटेंट आ गया, अपलोड हो चुका है पूरे वीक का। जैसे-जैसे दिन आते थे, जो टाइम मैंने शेड्यूल किया हुआ था और ये नेक्स्ट वीक का भी शेड्यूल यहाँ पे हुआ हुआ है। 2 वीक्स का मैंने यहाँ पे शेड्यूल किया हुआ था। जिसमें से 1 वीक तो गुज़र गया है, आज सैटरडे है, आज की भी पोस्ट यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और अब ये जो है नेक्स्ट वीक का है। इस तरीके से तो ये हो गया। ये पोस्ट आपको बनाने आनी चाहिए अच्छी-सी। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, माय नेटवर्क में आ जाना है। आपने क्या करना है, 2 बातें बताऊँगा और उसके बाद वीडियो एंड कर दूँगा। बात नंबर 1 ये है, आपने जो है फॉलोवर्स अपने बढ़ाने हैं, कनेक्शंस बढ़ाने हैं। अब कनेक्शन कैसे बढ़ाएँगे? आपने बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को टारगेट करना है। आपने अपने जैसे क्लाइंट जैसे जो है मिसाल के तौर पे पर डे का अगर मैं बताऊँ, पर डे आपने क्या करना है? पर डे आपने 5 टू 7 कनेक्शन डालने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा करोगे पर डे कनेक्शन, आपका अकाउंट बैन हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप पर डे के अंदर 10 से 15-20 तक अगर आप कनेक्शंस भेज रहे हो कि फॉलो कर ले, आपका अकाउंट बैन्ड हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने पर डे के अंदर 5 टू 7 डालने हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास कोई कंटेंट होना चाहिए। ये अगर आपका कंटेंट तैयार है, आपने अपलोड किया हुआ है, फेज़ 2 आपका मुकम्मल है, फेज़ 3 पे आप अब आ जाओ। फेज़ 3 में आके आपने क्या करना है, कनेक्शंस भेजने हैं। अच्छा, इसके अंदर किस तरह की क्या-क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है कनेक्शन भेजने में।
कनेक्शन भेजने का तो मैंने बोला हम पहली बात करने जा रहे हैं तो उसमें मैंने बोला कनेक्शंस भेजना आपको सिखा रहा हूँ। कनेक्शन भेजना इस तरीके से है कि मैंने आपको बोला स्ट्रेटजी नंबर 1 क्या है 5 टू 7 भेजने हैं। अब उनमें 5 टू 7 कौन-कौन लोग होंगे? उनमें से 3 लोग वो होंगे जो आप जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर हो। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आपने 3 अपने जैसे और ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ फ़ॉलो अप करना है, उनको कनेक्शंस भेजनी है, उनके साथ दोस्ती बनानी है और जो आपकी तरह काम करते हो यानी वो भी काम कर रहे हो ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनर हो। फिर 4 बज गए, 4 उनको आपने भेजना है जो बिज़नेसमैन हो, जो क्लाइंट फाइंड करने वाले हो। मिसाल के तौर पे उनको जॉब्स चाहिए हो, उनको फ़ॉलो अप करना है, बड़े-बड़े बिज़नेसेस को आपने जाना है, उनके पीपल्स बिज़नेस के पेजेस आते हैं, वहाँ पे आपने जाना है, पीपल्स का ऑप्शन आएगा, पीपल्स में जाके जो है आपने क्या करना है, वहाँ पे उनके साथ कनेक्शंस भेजना है, उनको कनेक्शंस भेजने हैं, उनको फ़ॉलो अप करना है। फिर इसी तरीके से जो है जो हायरिंग का आता है, हायरिंग का एक टैग आता है अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ सर्च करके ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब ये आ गया। क्लिक करना है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा मैंने आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया है, ऐसा अगर कोई बता दे तो मैं नहीं मानता अब तक किसी ने ऐसी बातें बताई होंगी। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया पोस्ट में आ गए जॉब्स फाइंड करनी है, तो जॉब्स तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप जॉब्स में जाके यहाँ पे भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने बोला अभी कनेक्शंस अप्लाई करने हैं, कनेक्शंस क्या पहले तो आपने ऑप्टिमाइज़ करनी है ना। जब तक आपकी ऑप्टिमाइज़ प्रोफाइल ही नहीं होगी जॉब्स में आप अप्लाई करके क्या करोगे? तो मेरे हिसाब से पहले आपने ऑप्टिमाइज़ अच्छे से होनी चाहिए, फिर ही जाके जो है आप जो है जॉब्स में अप्लाई करो। पास्ट वीक के अंदर देख लेते हैं। ओह! मज़ेदार नहीं आ रहा। रुको वेट करो, क्यों नहीं आ रहा? एक काम करते हैं यहाँ से हम करते हैं सर्च यूएक्स डिज़ाइनर। पास्ट 24 आवर्स के अंदर इसलिए अभी नहीं आएगा क्योंकि मैंने बोला अभी हम यूनाइटेड स्टेट से मेरा ज़्यादा कनेक्शंस रहते हैं तो उनमें नहीं शो होगा। अभी तो यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा, अच्छी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। यार डिजिटल मार्केटिंग करके देख लेते हैं। अम, डिजिटल मार्केटिंग क्या हो गया? आज आ ही नहीं रहे। उल्लू पठान जैसी चीज़ें आ रही हैं और कुछ नहीं आ रही। वेट, कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएँ। कुछ तो होगा। अजीब बात है कि आज आ नहीं रहा है। इस तरीके से देखते हैं। अबे भाई क्या हो गया? ये देखो, ये आया एक तरीके से। देखो यहाँ पे जो टैग भी शो हो रहा है ये हायर करता है। यहाँ पे इसने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, इनके साथ कनेक्शंस बनाने हैं। इस तरीके से आप इनके साथ कनेक्शंस बनाओ। फिर इसी तरीके से मैंने आपको बोला कि बिज़नेसेस जो कर रहे होते हैं उनके साथ जैसे आपकी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हो गई, शान हो गई, इस तरीके से फूड इंडस्ट्रीज़ हो गए, व्हाटएवर जितने भी उनके साथ आपने कनेक्शंस बनाने, उनके पीपल्स के साथ कनेक्शन बनाने हैं, तो ही आपकी एक प्रोफाइल बिल्ड होगी। फिर आपने जो है जॉब्स में अप्लाई करना है। सही है, ये आपका हो गया थर्ड फेज़ का पार्ट 1। पार्ट 2 क्या है? आपने जो है पेजेस को तो फॉलो करना है, ग्रुप्स में भी आपने फॉलो करना है। ग्रुप्स कैसे जाएँगे? माय नेटवर्क सर्च करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन लिखा था, तो देखो मैंने कौन-कौन से ग्रुप्स को फॉलो किया हुआ है, किस तरीके से किया हुआ है।
ग्राफिक डिज़ाइनर लिखोगे, ग्रुप्स का ऑप्शन आएगा, जॉब्स, ग्रुप, वो सबका आएगा। यहाँ पे आपने फॉलो अप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉलो किया हुआ है इनको। इसी तरह आपने भी फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी जो है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? इतनी बड़ी वीडियो बन गई है, सबसे बेहतरीन वीडियो बनी है। मैंने सोचा था पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन मज़ा इतना आ रहा था वीडियो बनाते हुए कि अब उम्मीद है कि आपको देखते हुए भी मज़ा आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे, बहुत मेहनत से बनाई है, तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। और मेरे लिए इतना ही बहुत है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।